बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते कि अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा। वाड्रा ने जताई है चुनाव लड़ने की इच्छा, तो सियासी सफर की शुरुआत कर सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से इस बात की इच्छा जरूर जाहिर की गई है। उन्होंने कहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूं। हालांकि अब तक कांग्रेस की तरफ से ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि अमेठी से इस बार किसको चुनावी मैदान में उतारने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी के नाम पर जिस तरीके से अटकलें चल रही थी वो पूरी तरीके से साफ हो गया था 2 हफ्ते पहले ही, और ये कहा गया था कि अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेठी की लड़ाई में फिर गांधी परिवार की एंट्री। अमेठी को मिल गया कांग्रेस का उम्मीदवार। वाड्रा की बाजी बनेगी स्मृति के लिए चुनौती। अपने उम्मीदवारों की 13 सूची जारी कर चुकी कांग्रेस के लिए हाई प्रोफाइल सीट यूपी की अमेठी और रायबरेली अब भी सिर दर्द बनी हुई है। कांग्रेस इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइल नहीं कर पा रही है। वजह है अमेठी से राहुल गांधी का मोह भंग होना। राहुल अब अपना पूरा फोकस अमेठी नहीं बल्कि केरल के वायनाड पर लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता चाहते हैं कि अमेठी सीट पर सिर्फ गांधी परिवार को ही कोई सदस्य चुनाव लड़े। कुछ यही हाल रायबरेली का भी है। रायबरेली सोनिया गांधी का गढ़ है, लेकिन इस बार सोनिया ने चुनावों से दूरी बनाते हुए राज्यसभा का रास्ता पकड़ लिया है, जिसकी वजह से रायबरेली पर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इसी बीच एक खबर कांग्रेस को राहत देने वाली है, क्योंकि अमेठी से गांधी परिवार का ही एक सदस्य सियासी ताल ठोक सकता है, और वो नाम है कांग्रेस के दामाद यानी रॉबर्ट वाड्रा का। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए। वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि चाहते हैं कि अमेठी में जो कुछ मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी नहीं कर पाई वो सब वाड्रा खुद करें। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनेगी, और चाहे गांधी परिवार से हो या कोई और कांग्रेस के आदमी हो जिनसे या महिला हो जो वहां प्रगति ला सकते हैं। जो स्मृति ईरानी नहीं कर पाए वो मेहनत करें। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2022 में रॉबर्ट वाड्रा यूपी के मुरादाबाद से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उस वक्त भी वाड्रा ने कहा था कि उनका कारोबार मुरादाबाद में भी है और उनके पूर्वज भी मुरादाबाद से ही हैं, लेकिन वाड्रा को सियासी सफर शुरू करने का मौका नहीं मिला। आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई। 1977 में संजय गांधी ने चुनाव लड़ा, लेकिन उसकी हार हुई। 1980 में दोबारा संजय गांधी उम्मीदवार बने और चुनाव जीता। संजय गांधी का निधन हो गया तो 1984 में चुनाव हुआ और राजीव गांधी मैदान में उतरे। राजीव गांधी ने शानदार जीत दर्ज की। 1989 में भी राजीव गांधी ही अमेठी से सांसद बने। 1991 में भी राजीव गांधी ने ही जीत दर्ज की, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद सतीश शर्मा को मैदान में उतारा गया। 1996 में सतीश शर्मा ने बम्पर जीत हासिल की, तो 1998 में बीजेपी के संजय सिंह कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा दी। 1999 में सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया और जीत दर्ज की। 2004 में राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए अमेठी से ही लोकसभा चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। 2019 में भी राहुल गांधी ही सांसद बने। 2014 आया तो पूरे देश में मोदी लहर थी, लेकिन अमेठी की जनता ने राहुल को ही अपना आशीर्वाद दिया और एक बार फिर राहुल गांधी की जीत हुई। हालांकि 2019 में बड़ा उलटफेर हुआ और अमेठी में कांग्रेस का किला ढह गया। इस बार बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करारी शिकस्त दी।
2019 की हार के बाद राहुल गांधी का मोह अमेठी से भंग हो गया और उन्होंने केरल के वायनाड को ही अपनी कर्म भूमि बनाने का फैसला किया। हालांकि अमेठी में अब भी सब कुछ साफ नहीं है। बेशक रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से अपना सियासी सफर शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान किसे उम्मीदवार बनाता है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।